हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को भी बजा दीजिएगा। आज हम आपको कोफ्ते बनाना सिखाते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए ये हमने आधा किलो कीमा लिया और आधा किलो कीमे में को हमने मशीन में से निकाल लिया है। इसको हमने बारीक निकाला है मशीन में से। ये देखिए कितना बारीक है। इसको हमने 2 दफ़ा निकाला है, इसलिए ये बारीक हुआ है। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में इसको 2 दफ़ा चला लें। उसके बाद आप इसको छन्नी में रखें और दबा दबा के इसका पानी निकालें। इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए वरना आपके कोफ्ते ख़राब हो जाएंगे। हरी मिर्चें और अदरक, चॉप हरी मिर्चें और अदरक शामिल करनी है। 4-5 हरी मिर्चें ली हैं और 1 पीस हमने अदरक। इसके बाद हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। ये 2 प्याज हैं। इसको हमने चॉप किया, उसके बाद हमने छन्नी में रख के इसको अच्छी तरह से दबाया और इसका पानी निकाल लिया है। आपने पानी के साथ शामिल नहीं करना है बल्कि पानी निकाल के शामिल करना है। ये जो चना पाउडर है, जो चने अपन सारी की दुकान से बासानी मिल जाते हैं, इन पर से हमने छिलका उतारा और इसको हमने एक ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून चना पाउडर है। सुर्ख लाल मिर्च ये 1 टेबलस्पून है। लहसुन पेस्ट है 1 टेबलस्पून। ये हमने 4 लहसुन की जमेल ली, उनको हमने ग्राइंड किया और लहसुन पेस्ट में शामिल कर दिया। अब हम इसके अंदर खशखाश शामिल करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे पास खशखाश है। इसको पहले हमने 3 टेबलस्पून भर के ली थी। इसको हमने पानी में भिगो दिया। उसके बाद हमने इसको जो चाय वाला स्ट्रेनर होता है, इसमें चाय छानते हैं, उस स्ट्रेनर में हमने इसको डाल के अच्छी तरह से धोया क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। इसको 3-4 बार हमने धोया है। उसके बाद हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास सिल है तो सिल पे पीसें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। ये इसमें शामिल कर दें। इससे बहुत ज़बरदस्त और सॉफ्ट कोफ्ते बनते हैं। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छे कोफ्ते आपके बनेंगे। अब हम इसके अंदर गरम मसाला शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। अब हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून या हस्बे जायका। अंदर हरा धनिया शामिल करें। इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर लें। ये सब मसाले इसके अंदर मिक्स हो गए हैं। अभी देखिए भैया, सब इसको शेप दे रहे हैं। कोफ्ता बनाने के लिए इतना कीमा लिया है, इसको आपने दबा दबा के शेप देनी है। इसको दबाते रहें साथ साथ। ये देखिए अपने हाथ पे इसको दबाते रहें। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कोफ्ता तैयार हुआ है। इस तरीके से आप और शेप बनाएं। ये देखिए इसी तरीके से आप सारे बना लें। हमने कोफ्ते बना लिए हैं, हम मसाला बनाते हैं। मसाला बनाने के लिए एक पतीले में 1 पाव प्याज काट के शामिल करें। इसमें आपने घी और ऑयल दोनों चीज़ें शामिल करनी है। 1 बड़ा चम्मच घी और ऑयल। इसको आपने हल्की आंच पे लाइट ब्राउन होने तक ब्राउन करना है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे प्याज लाइट ब्राउन होने लगी है। ये सारी प्याज हमने बाहर निकाल ली है। इसको हम 1 पाव दही के साथ ग्राइंड करेंगे। अब हम पतीले में 4-5 छोटी इलायचियाँ शामिल करेंगे। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अब हमें इसमें मसाला शामिल करना है। 1 बाउल में पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून भर के, 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च भर के, 1/2 टेबलस्पून हल्दी। इस सब मसाले में अब थोड़ा सा पानी ऐड करें। इसको आप थोड़ा सा मिक्स कर लें। इस तरीके से मसाला डालने से मसाला जलता नहीं है और उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और थोड़ी बहुत जो मिट्टी होती है मसाले में वो भी नीचे बैठ जाती है। अब हम पतीले में मसाला शामिल कर देंगे। आस्ता आस्ता शामिल करें ताकि जो इसके अंदर रेत या मिट्टी है वो नीचे बैठ जाए। बस इस मसाले को हम ऑयल से अलग होने तक भूनेंगे।
देखिए व्यूअर्स, हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको भूना है और मसाला और ऑयल दोनों चीज़ें अलग हो गई हैं। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून या हस्बे जायका। ये प्याज और दही हमें आपस में ग्राइंड कर लिए थे। 1 पाव दही लिया था हमने और 1 पाव प्याज थी। आप दही को चख लीजिएगा, अगर दही खट्टा है तो थोड़ा कम शामिल कीजिएगा, वरना आपके सलाद का जायका खराब हो जाएगा। ये सब इसमें शामिल करके हम इसको भूनेंगे और इतनी देर तक हम इसको भूनेंगे कि ऑयल और मसाला अलग हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ऑयल और मसाला दोनों चीजें अलग अलग हो गई हैं। ये हमारे पास कोफ्ते हैं, इनको हमने मसाला भूनने के दरमियान फ्रीजर में रख दिया था। अभी हम इनको शामिल कर देते हैं। बनाने के बाद 5 से 10 मिनट आप इनको फ्रीजर में रख दें, इतनी देर आपका मसाला तैयार हो जाएगा। फिर आप कोफ्तों को इस मसाले में शामिल कर दें। अपने चूल्हे का फ्लेम थोड़ा लो कर दें। अब आपने इसमें ढक्कन नहीं ढकना, बल्कि 10 मिनट तक आपने इनको ऐसे ही पकाना है। इस मसाले के साथ आपने इसको फ्राई करना है जब तक इन कोफ्तों का पानी खुश्क नहीं हो जाता। उस वक्त तक आपने इसको मसाले के साथ फ्राई करना है। ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना, बल्कि एक कपड़े की मदद से पकड़ के इसको थोड़ा थोड़ा सा घुमाना है, ताकि ये कोफ्ते जो है ऊपर नीचे से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। बहुत अच्छी तरह से हमने कोफ्ते फ्राई करने हैं, इनका पानी पूरा खुश्क होना चाहिए। फिर इसके अंदर हम ग्रेवी बनाएंगे। देखिए भैया कितना ज़बरदस्त मसाला भून गया है, हमारे कोफ्ते अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। हमने बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी लेंगे, जितना आपको शोरबा रिक्वायर्ड है उतना पानी ऐड करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा पानी अच्छी तरह से पकने लगा है। हमने इसमें आधा लीटर पानी ऐड किया था। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं जितना आपको शोरबा रिक्वायर्ड हो। अब इसका चूल्हा हम बिल्कुल हल्का कर देंगे, बहुत लो फ्लेम कर देंगे और इसको हम ढककर तकरीबन आधा घंटा पकाएंगे लो फ्लेम पे, ताकि जो कोफ्ते हैं वो अंदर से गल जाएं। अगर अंदर से कीमा कच्चा है तो वो भी पक जाए। आधे घंटे के बाद गल जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, आधा घंटा गुजर गया है और हमने चूल्हा बंद कर दिया है और हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त सी रंगत, कितनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। गरम मसाला स्प्रिंकल कर दें। बहुत ज़बरदस्त कोफ्ते तैयार हुए हैं। अब हम इनको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, कितने ज़बरदस्त कोफ्ते तैयार हुए हैं हमारे। अब हम इनको हरा धनिया के साथ गार्निश करेंगे। आप भी इस तरह से कोफ्ते बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।